इतने बरस बीत गए और मैंने कुछ कहा ही नहीं। कितना कुछ कहना था पर किसी ने सुना ही नहीं। इस जीवन का बस एक ही सत्य है, शरीर। आप उससे इनकार करें तो करते रहें, मगर यही सत्य सर्वमान्य है। औरों की तरह एक सुखी गृहस्थी की कल्पना मेरे मन में भी थी, इसलिए मैंने प्रेम किया, सोच समझ कर किया। लगा कि ये प्रेम कुछ और ही है। ये प्रेम नहीं, ये तो श्रद्धा है। ये प्रेम हो ही नहीं सकता, ये तो भक्ति है। मन द्वारा की गई उस भक्ति में तन का नैवेद्य चढ़ गया। वो देवता था ही नहीं, वो तो पुरुष था, एक आम पुरुष। मेरी श्रद्धा, मेरी भक्ति की दरकार उसे कहां थी? तन पाते ही मेरा देवता मुकर गया। मेरा पुरुष दुम दबाकर भाग गया। इतना क्रोध आया उस पर कि जी चाहा उसका मुंह नोच लूं, सरे बाजार खड़ा करके उसके मुंह पे थूक दूं, उसकी इज्जत उतार के पैरों से कुचल दूं, चीखूं, चिल्लाऊं, मगर वो रुका ही नहीं। बस फिर और क्या, फिर वही शरीर, ये शरीर ही सारा अनर्थ कराता है। इस शरीर से घृणा है मुझे। बालू पर क्यों गुस्सा निकालती है रानी साहिबा? कितने रूखे हो गए। जरा देखिए तो आईने में, कहाँ आपका रूप, कहाँ बाई जी का। लोग हमें कड़वा करेला बोलते हैं। हूं तो हूं, जुबान कद्दू पर कम से कम बोलती तो सच हूं ना। मैं तो कहती हूँ मल्हारों की पटरानी आप ही को होना चाहिए था, किंतु उम्र में वो बड़ी तो भाई मान सम्मान भी उनका बड़ा। यदि आगे सुनवाई हुई तो पटरानी वो ही कहलाएंगी और उनका बेटा राजगद्दी संभालेगा। लक्षण देखे हैं उसके। मैं तो कहती हूँ बड़े सूबेदार जैसे ही आपके कक्ष में आए, उन्हें अपने इस रूप के हुस्न में बांध लीजिए। फिर देखिए आपकी बेटी का पति यानी किस घर का दामाद राजगद्दी संभालेगा। ये औरत का रूप क्या कुछ नहीं कर सकता। बुरा ना मानो तो एक बात कहूं, बाई जी आपके रूप से जलती है। देखा नहीं था आपने, जब आप सूबेदार जी की आरती उतारने आगे बढ़ी तो आरती की थाली कैसे आपके हाथ से छीन ली थी। मैं तो कहती हूँ यही समय है, मीठी छुरी से काट दीजिए और अहिल्या और बाई जी के बीच में दरार पैदा कर दीजिए। चलती हूँ, सोचिएगा जरूर। जी बहुत घबरा रहा है मणि बाबू, रात रात भर नींद नहीं आ रही। मणि बाबू जब आप कल कहानी सुना रहे थे मेरे दिमाग में बहुत अजीब अजीब से ख्याल आ रहे थे। ख्याल आ रहा तो क्या करूं? अरे आप तो मेरी बात ही नहीं सुनते। सुनाओ, चलो सुनाओ। मणि बाबू मैंने देखा आकाश के बीच से एक चिमनी से निकलने वाले धुएं की तरह एक सतरंगा इंद्रधनुष आहिस्ता आहिस्ता उगने लगता है। फिर दाई ओर से तो सुलगते होठ और बाई ओर से तो कांपते होठ, दोनों इंद्रधनुष के नजदीक आके रुक जाते हैं। ये माणिक मुरली के होठ थे। फिर देखती हूँ एक हाथ कड़ी जिसे महिषा दलाल घसीट रहा है, उसके अंदर बच्चे हैं। लिली का बच्चा, सती का बच्चा, जमुना का बच्चा। देखती हूँ चमन ठाकुर का कटा हुआ हाथ अजगर की तरह रेंगते हुए आता है और बच्चों का गला दबाने लगता है। धीरे धीरे होठ और नजदीक आने लगते हैं। होठ जैसे ही नजदीक आने लगते हैं, कन्ना की दोनों कटी हुई टांगे राक्षस की तरह बच्चों को कुचलने लगती है। माता इससे सकने लगती है, औरतें चिल्लाने लगती है, जमुना, लिली, सती तीनों। फिर देखती हूँ अचानक होठ जैसे ही नजदीक आने लगते हैं, काला चाकू आकर इंद्रधनुष को बीच में से बिल्कुल काट देता है और होठ, दोनों होठ पके हुए लोथड़ी की तरह जमीन पर कच्चे बस उछलने लगते हैं। देखती हूँ चीले चीले चीले
अंगीरट चिले टिड्डियों की तरह। सब ठीक है। और जैसे कि कुछ भी ठीक नहीं है। कोई बात खास नहीं है। और जैसे कि सभी बातें खास है। जैसे कि सभी बातें। शादी से पहले मनोज को जानना और अब मनोज को जानना जैसे लगता है कि वो जानना कभी कोई जानना ही नहीं था। स्वभाव अच्छा है उसका, आदतें भी सही है। कह सकते हैं कि औरों से काफी खुशदिल है। सेहत, आर्थिक स्थिति सब ठीक है, सब ठीक है। वजह है वो, शायद वो हवा जो हम दोनों के बीच से होकर गुजरती है। हाँ, हवा। मतलब पता नहीं, मैं आपको तो क्या शायद खुद को भी नहीं समझा सकती। मम्मा क्या ऐसा होता है कि जब दो आदमी एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा समय बिताने लगे और एक हवा में सांस लेने लगे तो अजनबी महसूस करते हैं। पता नहीं, सपने लिए कह सकते हैं। मत कहिए मुझे महेंद्र की पत्नी। महेंद्र की भी अपनी एक जिंदगी है, उसका अपना एक घर बार है। ये बात महेंद्र को अपना कहने वालों को शुरू से ही रास नहीं है। महेंद्र ने ब्याह क्या किया, आप लोगों की नजर में आपका आपसे ही कुछ छीन लिया। महेंद्र पहले की तरह हंसता नहीं है, महेंद्र पहले की तरह खिलता नहीं है, महेंद्र वो पहले वाला महेंद्र नहीं रहा। और महेंद्र ने जी जान से कोशिश की कि वो वही महेंद्र बना रहे। और इसके लिए वो घर के अंदर छटपटाता है, दीवारों से सर पटकता है, बच्चों को पीटता है, बीवी के घुटने तोड़ देता है। महेंद्र के बिना किसी पार्टी का मजा नहीं आता, महेंद्र के बिना कोई पिकनिक जमती नहीं। दोस्तों के लिए जो फुर्सत काटने का वसीला है वही महेंद्र के लिए मुख्य काम है जिंदगी में। और उसका नहीं, उसके घर वालों का भी यही काम होना चाहिए। तुम फला जगह चलने से मना कैसे कर सकती हो? तुम फला दोस्त से ठीक से बात क्यों नहीं करती हो? तुम्हें तो लोगों के बीच उठने बैठने की तमीज ही नहीं है। एक औरत को इस तरह चलना चाहिए, इस तरह बात करनी चाहिए, इस तरह मुस्कुराना चाहिए। और वही महेंद्र जो दोस्तों के बीच तब्बू सा बना हल्का हल्का मुस्कुराता है, घर आकर दरिंदा बन जाता है। पता नहीं कब किसे नोच लेगा, किसे फाड़ खाएगा। आज ताव में आकर अपनी कमीज में आग लगा देता है, कल सावित्री की छाती पर बैठकर उसका गला दबाने लगता है। वो नफरत करती है इस आदमी से, उसके ऐसा होने से वो नफरत करती है। वो अपने लिए एक पूरा आदमी चाहती, एक पूरा आदमी। और कभी वो इस आदमी को आदमी बना सकने की कोशिश में समर्थ होती है तो दोस्तों के बीच इस बात का हम मनाया जाने लगता है कि सावित्री महेंद्र की नाक में नकेल डालकर उसे अपने ढंग से चला रही है। सावित्री ने महेंद्र की रीढ़ तोड़कर उसे कहीं चलने लायक नहीं छोड़ा, जैसे कि आदमी न होकर हार मास का पुतला है वो बेचारा महेंद्र।
का पुत्र अंधा। हे सखी, अंधे का ये पुत्र तो मुझे बिल्कुल ही अंधा लगता है। इससे धरती पानी से दिखती है और पानी धरती सा दिखता है। बुद्धि से अंधा है, अपने कर्मों से अंधा है, व्यवहार से तो अंधा है ही, ये तो अपने रिश्तों से भी अंधा है। खांडवप्रस्थ मेरे पतियों ने इंद्रप्रस्थ सा बना दिया। इसकी वैभव की चकाचौंध ने हृदय इसका जला दिया। लाक्षागृह में हमें जलाया, वन वन है भटकाया। वैभव देख चला जाता है, अब किस मुंह से है यहां आया। ओ दुर्योधन, आंखों से पहले अपनी बुद्धि का शीघ्र उपचार कराओ। तुम क्षमा जाकर पांडवों से मांगो, उसके बाद अपना मुख दिखलाओ। तुम अंधे का पुत्र अंधा। हे राम, नहीं क्या ये संयोग हटेगा? सचमुच ही क्या कुंती का हृदय फटेगा? एक गोद के लाल, कोख के भाई, सत्य ही लड़ेंगे हो दो और लड़ाई। सत्य ही कर्ण अनुजों के प्राण हरेगा, या अर्जुन के हाथों स्वयं मरेगा। दो में जिसका भी उर फटे, फटूंगी मैं ही। जिसकी भी गर्दन कटे, कटूंगी मैं ही। पार्थ को कर्ण या पार्थ कर्ण को मारे, बरसेंगे किस पर मुझे छोड़ अंगारे। भगवान, सुनेगा कथा कौन यह मेरी? समझेगा जग में व्यथा कौन यह मेरी? हे राम, निरावृत्ति के बिना वृत्र पीड़ा को है कौन हरेगा जो मेरी पीड़ा को। रे कर्ण, बेध मत मुझे निदारुण शर से। राधा का सुत तू नहीं, तनय मेरा है। जो धर्म राज का वही वंश तेरा है। तू सूत का पुत्र नहीं, राजवंशी है। अर्जुन के समान कुरुकुल का ही अंशी है। जिस तरह मैंने 3 पुत्रों को पाया, उसी तरह तू प्रथम था कुक्ष में आया। पाधन्य हुई थी गोद यह मेरी, मैं अभागिनी प्रथा जननी हूं तेरी। पर मैं कुमारिका थी जब तू आया था। अनमोल लाल मैंने असमय पाया था। हाय अपने दुध मुहे तने से, भागना पड़ा मुझको समाज के भय से। बेटा, धरती पर बड़ी दीन है नारी। अबला होती सचमुच योषिता कुमारी। है कठिन बंद करना समाज के मुख को। सिर उठा ना पा सकती पतिता निज सुख को। उस पर भी बाल अबोध काल बचपन का। सूझा न शोध मुझको कुछ और पतन का। मंजूषा में धर तुझे वज्र कर मन को। धारा में छोड़ आई अपने हृदय के धन को। पर एक बात कहने आज यहां आई हूं। आदेश नहीं, प्रार्थना साथ लाई हूं। कल कुरुक्षेत्र में जो संग्राम छिड़ेगा,
क्षत्रिय समाज पर कल जो प्रलय घिरेगा, उसमें ना पांडवों के विरुद्ध लड़ तू, मत उन्हें मार या उनके हाथों मर तू। मेरे सुत को मारे, हो क्रुद्ध परस्पर प्रतिशोध उतारे। ये विकट दृश्य मुझसे न सहा जाएगा, अब और न मुझसे मूक रहा जाएगा। जो अब तक थी कुरेदती मन को, बतला दूंगी वो व्यथा समग्र भुवन को। भागी थी तुझे छोड़ कभी जिस भय से, फिर कभी ना हेरा तुझको जिस संशय से। उस जड़ समाज के सिर पर कदम धरूंगी, डर चुकी बहुत, अब और ना अधिक डरूंगी। खड़ी है लाटने की तरह। कल तुमसे कितनी बार कहा था कि हमें सुबह 7 बजे जगा देना, पर तुम लोगों से किसी की भलाई देखी जाए तब ना। तो क्या दरवाजा खुला छोड़ दूं ताकि और मेरा गला घोट दो? खुद का ख्याल रखती हूँ, इसीलिए जिंदा हूं अब तक इस घर में, वरना कोई इंसान बसते यहाँ। दरवाजा बंद था। और वो बूढ़ा माली जगन्नाथ क्यों आया था? पैसे मांगने। जब देखो तब पैसे मांगने चला आता है। रोज रोज रमाकांत से लड़ाई, रोज रोज की हुज्जत। अरे पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं या हमारे यहाँ कोई खजाना गड़ा हुआ है? नींद हराम कर दी सुअर कहीं का। ओहो हो, तो क्या गुनाह कर दिया? यहाँ खुद ही पूरा नहीं पड़ता तो उसको कहां से लाके दें? पिछले 2 महीने से सेठ वल्लभ दास के यहाँ से एक लेटेस्ट डिजाइन का नेकलेस लाना चाहती हूँ, पर खरीद ही नहीं पाती। पापा से पैसे मांगने जाओ तो काट खाने को दौड़ते हैं। बंटवारे के बाद से तो उनकी अकल ही सठिया गई है। और वो उमाकांत, एक नंबर का दम्मी चोर मक्के चूस, कहता है लात दूंगा। रमा का तो कहना ही क्या, बड़ी सादगी से तुम्हारी तरफ इशारा करके चुप्पी साध लेता है। हाँ, ज्यादा बनो मत। वो तुम्हारी तरफ इशारा करता है, तुम उसकी तरफ इशारा करती हो। चोर का भाई की रह कट। वैसे 1000 का जुगाड़ करना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, पर सोचती थी इकलौती बहन हूं, देखिए मेरे भाई मेरे लिए क्या करते हैं। पर यहाँ किसी को परवाह है किसी की? और उस पर तुम्हारा पति, वो तो मुझसे यहाँ रहने का किराया वसूल करता है। गनीमत है कि छुरा दिखाकर मेरा हिस्सा भी अपने नाम नहीं करा देता। किसी का भरोसा